हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय के पाठ्य योजना संख्या 7 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 7। उसके बाद लेफ्ट साइड में रहेगा कक्षा 7। यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे आप जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद कालांश या इसे चक्र भी कहते हैं, ये उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करते हैं। फिर उसके पश्चात अवधि 35 से 40 मिनट मिलती है, जिस अवधि में आपको ये पूरा लेसन प्लान अपना बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण खिलजी वंश। उसके सबसे राइट साइड में रहेगा दिनांक, और उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। यहाँ उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय के नाम के पश्चात रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो सभी लेसन प्लान का सेम रहता है। तो चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष 4 रहेंगे: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए नंबर, छात्र खिलजी वंश के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र खिलजी वंश की शासन व्यवस्था के विषय में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ए, छात्र खिलजी वंश की न्याय प्रणाली को समझ सकेंगे। बी, छात्र खिलजी वंश की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। इस अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र खिलजी वंश की शासन प्रणाली की तुलना वर्तमान शासन प्रणाली से कर सकेंगे। बी, छात्र खिलजी वंश से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को जान सकेंगे। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य के पास चौथा कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र खिलजी वंश के शासकों के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र खिलजी वंश की युद्ध नीतियों को समझ सकेंगे व उनकी व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष के बाद रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट, पोस्टर, बैनर इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे उन्हें देख सकें। बच्चे जो देखते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो सहायक सामग्री में है अलाउद्दीन खिलजी का चित्र और भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। सहायक सामग्री के बाद रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र जो अपनी पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या तो वो अपने आस पड़ोस या कहीं से भी सुने रहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है हमारे टॉपिक के विषय में जो हम पढ़ाना चाहते हैं। तो पूर्व ज्ञान में रहेगा छात्र खिलजी वंश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हमारा रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके पश्चात विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्याम पट्टकार। प्रस्तावना में सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो जिग जैग मोशन में होते हैं। जिग जैग मोशन का मतलब ये है कि जो पहला प्रश्न रहता है उसका जो उत्तर आता है उसी से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, और जो दूसरे प्रश्न का उत्तर रहता है उसी से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं, और तीसरे प्रश्न के उत्तर से ही हम चौथा प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो छात्राध्यापिका पहला प्रश्न छात्रों से पूछेंगी कि छात्रों, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो छात्र उत्तर देंगे गुलाम वंश की। छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों,
गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? छात्र उत्तर देंगे बलबन। फिर छात्राध्याप का तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों बलबन के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? छात्र उत्तर देंगे खिलजी वंश का। छात्राध्याप का चौथा प्रश्न पूछेंगी छात्रों से, छात्रों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उसके बाद इस शिक्षण विधि या सहायक सामग्री में हम लिखेंगे यहाँ पे हमने किस विधि का प्रयोग किया। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने इसका उत्तर दिया, अतः ये प्रश्नोत्तर विधि का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। प्रस्तावना के बाद रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्रों खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। आज हम खिलजी वंश के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसकी उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम रहता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में दो होता है, छात्राध्यापकीय क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। फिर शिक्षण बिंदु में हमारा पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु जो प्रस्तुतिकरण रहता है उसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी कि उन्हें इस जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, छात्रों को उसके बारे में कितना पता है। तो चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछेंगी, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी, छात्रों बलबन किस वंश का शासक था? छात्र उत्तर देंगे गुलाम वंश का। छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन आया? छात्र उत्तर देंगे खिलजी वंश का। तीसरा प्रश्न है, छात्रों खिलजी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे हमने किस विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद रहता है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका कथन, छात्रों बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने में सफल रहा। फिरोज के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे। अफ़गानी भाषा में गम्न प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी कहलाएं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। इसने दंड के नियमों को मानवीय बनाया तथा तुर्क सरदारों को संतुष्ट किया। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एवं अवध का इक़्तादार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण किया तथा विजयी हुआ। सुल्तान अपने भतीजे की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा पहुंचा, जहां उसके भतीजे ने उसकी हत्या कर दी तथा स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद रहेगा शिक्षार्थी क्रियाएं। शिक्षार्थी क्रियाएं में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में रहेगा व्याख्यान एवं कथन विधि। छात्राध्यापिका ने कथन किया और उसकी व्याख्या की। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है जलालुद्दीन फिरोज के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे। दूसरा, फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तीसरा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसके साथ ही हमारा शिक्षण बिंदु पहला समाप्त होता है। इसके बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में हम छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी, जिसमें पहला है छात्रों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर दूसरा प्रश्न है विकासात्मक, छात्रों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की?
छात्र उत्तर देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर तीसरा प्रश्न है छात्रों अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और यहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न पूछने में और छात्रों ने उसके उत्तर दिए, तो हमने यहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम देखते हैं, चलिए। छात्रों अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। जब वह सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया, जिसके दम पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। अलाउद्दीन को शासन में धर्म गुरुओं का दखल पसंद नहीं था, इसलिए उसने प्रशासन में धर्म व राज्य को अलग रखा। इसने एक विशाल सेना का गठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने कई किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद रहेगा विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में देखिए, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि में क्या है? व्याख्यान एवं कथन विधि। श्यामपट्ट कार्य में है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 सैनिक थे। और तीसरा है अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा नगद वेतन देना प्रारंभ किया। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद रहेगा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है राज्य विस्तार। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य विस्तार कैसे किया। तो शिक्षण बिंदु में रहेगा सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी, ये जानने के लिए कि छात्रों को इसके विषय में कितना जानकारी है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे अलाउद्दीन खिलजी। फिर दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों अलाउद्दीन खिलजी की सेना में कितने सैनिक थे? छात्र उत्तर देंगे 4,75,000। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्राध्यापिका, छात्रों अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य विस्तार के लिए क्या नीति अपनाई? छात्र चुप रहेंगे। छात्रों को इसका अर्थ यह हुआ कि छात्रों को इस विषय में कुछ नहीं पता है। तो ये हमारा क्या हो गया? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हमने यहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका बच्चों को उनके राज्य विस्तार की नीति के बारे में यहाँ इसमें बताएंगी। चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका कथन, छात्रों सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा। इसके लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, थार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। इसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण राज्य भारत के देवगिरी, तेलंगाना जिसे वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने षड्यंत्र से बचने के लिए अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके
आपस में मिलने जुलने पर रोक लगा दी। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को विश्वा से नापने की प्रथा शुरू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, जिस उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए सहना या अधीक्षक नामक अधिकारी नियुक्त किया, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। सरकारी गोदाम स्थापित किए। अकाल के समय गोदामों में से खाद्यान्न आपूर्ति की जाती थी। यह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक, जिसे हौज कहा जाता था, का निर्माण करवाया। इसने कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद के द्वार पर अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। तो इस यहाँ पे छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। तो हम विद्यार्थी क्रिया में देखेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शिक्षण विधि में है व्याख्यान एवं कथन विधि, और श्यामपट्ट कार्य में है अलाउद्दीन के सेनापति का नाम मलिक काफूर था, और दूसरा है अलाउद्दीन ने भूमि को विश्वा में नापने की प्रथा शुरू की। तीसरा है बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सहना अधीक्षक नामक अधिकारी नियुक्त किया, और चौथा है हौज खास तथा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। इसके बाद इसी के साथ ही हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका ये जानने के लिए पूछती हैं बच्चों से कि जो उन्होंने पढ़ाया वो उन्हें कितना समझ में आया है, वो उन्हें समझ में आया है कि नहीं। इससे छात्राध्यापिका अपना खुद का भी मूल्यांकन कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है छात्रों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो छात्र उत्तर देंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, अलाउद्दीन कहाँ का इक़्तिदार था? छात्र उत्तर देंगे कड़ा या कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? छात्र उत्तर देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे मलिक काफूर। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगी छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में कितने सैनिक थे? छात्र उत्तर देंगे 4,75,000। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। बोधात्मक प्रश्न के बाद रहता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में चलिए देखते हैं। पहला है जलालुद्दीन फिरोज के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे। दूसरा, फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तीसरा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। पांचवा, अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 सैनिक थे। फिर छठवां, अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखना तथा नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सातवां, अलाउद्दीन के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। आठवां, अलाउद्दीन ने भूमि को विश्वा में नापने की प्रथा शुरू की। नवां, बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सहना या अधीक्षक नामक अधिकारी नियुक्त किया। 10वां, हौज खास या अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद रहेगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला है प्रश्न है छात्रों, बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस अधिकारी को नियुक्त किया था? फिर दूसरा प्रश्न है छात्रों, भूमि को विश्वा में नापने की प्रथा किसने शुरू की थी? तीसरा प्रश्न है छात्रों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज कहाँ से आए थे? फिर चौथा प्रश्न है छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष दिल्ली का शासक बना? फिर पांचवा प्रश्न है छात्रों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था?
पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद रहेगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए, गृह कार्य में पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की। दूसरा है अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की। यहाँ पे दोस्तों हमारा लेसन प्लान नंबर 7 समाप्त होता है। धन्यवाद।